कुंडलिनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला शब्द आता है कुंड, और ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी शब्द से कुंडलिनी का जन्म हुआ। कुंड का अर्थ होता है कि उसमें जरा सी भी लहर नहीं उठती, कोई तरंग नहीं उठती, सब सोया हुआ है, जरा भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कंपन नहीं होती। दूसरा अर्थ होता है कुंड का कि प्रसुप्त तो है कुंड, लेकिन किसी भी क्षण वो सक्रिय भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। ये जो हमारे भीतर सोया हुआ कुंड है, अचेतन, मूर्छित, इसमें से जितनी शक्ति जाग जाती है इस कुंड से, वो शक्ति हमारी कुंडलिनी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपार क्षमता है कुंडलिनी की शक्ति की। जितनी हम जगा लेते हैं उसके बाद भी और भी क्षमता है उस कुंड से उठा लेने की। उसका स्रोत असीम है, कोई इसकी सीमा नहीं है। इसलिए कुंड तो अचेतन है, लेकिन कुंडलिनी चेतन है। ये ऐसे ही हुआ जैसे मान लो कि कीचड़ और कमल, कमल कीचड़ से ही खिलता है, जड़ें कीचड़ में ही रहती है, लेकिन कहाँ कीचड़ और कहाँ कमल। कमल को देखकर कभी तुम्हारे मन में ख्याल भी नहीं आता कि ये कीचड़ से जन्मा भी है। दोनों अलग अलग आयाम हैं। इसलिए कुंड हमारा भीतर सोया हुआ है, लेकिन कुंडलिनी जागृत है। कुंड है सोई हुई शक्ति का नाम और कुंडलिनी है जागी हुई शक्ति का नाम। जब तुम्हारी कुंडलिनी जागती है तो खबर है उस स्रोत की जहां और भी बहुत कुछ सोया होगा। एक हीरा तुम्हारे हाथ लगा तो आशा जगती है कि और भी इस खदान में हीरे होंगे। एक हीरा तुमको मिला कुंडली रूपी, तो आशा लगती है कि जब एक हीरा मिला है तो और भी इसमें होंगे। तो ऐसा स्रोत है हमारे भीतर जहां और भी बहुत कुछ होगा। जब एक किरण आ गई है इस अंधेरी खाइयों से, इस अंधेरे कुएं से, इस कुंड से, जब एक किरण का पता चल गया, एक किरण आई है, तो और भी अनंत किरणों की संभावना हमें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, और भी किरणें होगी। तो जब कुंडलिनी हमारी जागती है, वहाँ से जो उस कुंड से ऊर्जा हम जगाते हैं, जागती है। और ध्यान रखना, ये प्रकृति रूप से नहीं होगा। प्रकृति ने जहाँ तक तुमको पहुँचा दिया वहाँ तक तुमको पहुँचा दिया। इसके बाद आपका प्रयास शुरू होता है, आपकी साधना, आपका तप, आपका यम नियम में अपने को बांधना, ये सब आपकी साधना शुरू होती है। जब तक आप इस शक्ति को उठाओगे नहीं, जीवन भर पड़ी रहेगी। और प्रकृति की जितनी आवश्यकता है तुम्हारे जीवन को चलाने की, वो प्रकृति चलाती रहेगी। बच्चे पैदा करना वो करवाती रहेगी, संसार में जो भी आपके काम काज चलते, थोड़ी बहुत शक्ति आपकी जागती रहेगी, उसमें आप काम करते। प्रकृति चाहती है कि प्रकृति के लेवल पर ही आप समाप्त हो जाओ। लेकिन जब आप किसी का गुरु के पास जाकर कोई सानिध्य पाकर उनका इस तरफ प्रयास करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागनी शुरू हो जाती है। और जब शक्ति जागती है तो कुछ नए द्वारों पर वो चोट भी करती है, क्योंकि अब वो रास्ता खोजती है। एक रास्ता तो प्रकृति ने दिया सदा ही अधोगमन का, नीचे की तरफ जाने का।
उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो प्रकृति की ग्रेविटी है जो तुमको नीचे की तरफ खींचती है। कुंडलिनी तैयारी है तुम्हारी। किस बात की तैयारी? कि इस शरीर के पार जो सेकंड शरीर है आपका, जिसे हम अशरीर कहते हैं, उस शरीर में प्रवेश करने की तैयारी है कुंडलिनी शक्ति की। और जितनी शक्ति तुम्हारी प्रकृति देती है, जो तुम्हारी अभी जगी हुई है, दैनंदिन ऊर्जा तुम्हारी जो खर्च होती संसार के काम काज में, उस ऊर्जा से उस सेकंड शरीर में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्रोत है जो आप लेके चल रहे हैं, और वो छोटा सा स्रोत वो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में खर्चा हो जाता है, बचता कुछ नहीं। इसलिए तो आदमी रात को थका मांदा होकर बिस्तर पर पड़ता है, क्योंकि बहुत लिमिट मात्रा में शक्ति थी, दिन भर काम किया, अपने को पूरा खो दिया, खाली कंगाल होकर आदमी बिस्तर पर आता है। ऊर्जा अनंत है, उसको जगाना होगा, और उसको जगाने की, अवेकनिंग करने की भी अनंत अनंत संभावनाएं हैं। जैसे परमात्मा अनंत है, निराकार है, ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर ये परमात्मा की ऊर्जा अनंत है। तुम जितना चाहो उतना जगा सकते हो, और जितना तुम जगा लेते हो और जगाने के लिए शक्तिशाली हो जाते हो। क्योंकि अज्ञात में जाना है तुमको, जिस रास्ते पर चलना है उसका कोई नक्शा नहीं है, पूरा मिस्टीरियस है, अज्ञात है, कभी जाना नहीं। तो इस अज्ञात के रास्ते पर चलने के लिए आपके पास अतिरिक्त शक्ति चाहिए, अतिरेक मात्रा में शक्ति चाहिए। आप शक्ति का एक तूफान हो जाना चाहिए। तो कुंडलिनी की शक्ति तुम्हें उस अतिरेक से भर देती है, तुम्हें ऊर्जावान बना देती है, तुम भर जाते हो। देखिए दुनिया में कैसे चमत्कार है। देखिए कि हमारी माला जो हम पहनते हैं, इसमें 108 गुरिये होते हैं, 108 मोती होते हैं हर माला में। दुनिया में 108 प्रकार के ध्यान हैं। पूरी पृथ्वी का चक्कर, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, 108 मिनट में होता है। सूर्य परिक्रमा पूरी पृथ्वी पर 108 बार होती है। ऐसे हमारे शरीर में भी अनंत चक्रों की बात होती है, लेकिन जिसमें 7 चक्र बहुत महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। कौन कौन से चक्र है वो? इसमें पहला है मूलाधार। ये चक्र आपका, अच्छा, सारे के सारे चक्र आपके, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें 2 नाड़ियां जाती है, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा बाईं तरफ, पिंगला राइट तरफ। ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, ये शांति, ये अग्नि, और बीच में आपकी सुषुम्ना है। ये सुषुम्ना नाड़ी पर सारे के सारे चक्र हैं। आपके चक्र आपके सामने नहीं है, ये सारे चक्र आपके सुषुम्ना की नाड़ी पर है। चूँकि ये मिस्टीरियस वर्ल्ड है, ये अशरीर की, अच्छा, सुषुम्ना नाड़ी आपके इस शरीर में नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी आपके अशरीर में है। अब देखिए, प्रेम आपके जीवन में है, आप प्रेम को जन्म भर जानते हैं, जीवन भर जानते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आपको ऑपरेशन के टेबल पर काटे और देखे कि कहाँ इस शरीर में प्रेम है, तो प्रेम डॉक्टर को दिखाई नहीं पड़ता। अगर वो आत्मा को ढूंढने जाए तो आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, वो घृणाओं को देखने जाएगा तो घृणा दिखाई नहीं पड़ती, द्वेष दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में है, इसको हम अनुभव करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो विज्ञान के पकड़ में नहीं आती, कुछ बातें हैं जो पदार्थ के पकड़ में नहीं आती। ये शरीर हमारा अन्नमय कोश है, इसकी सब बातों को पकड़ता है विज्ञान। इसके बाद जो हमारे शरीर है, जैसे 7 चक्र है, 7 शरीर है हमारे, इसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये मिस्टीरियस शरीरों की बात है। इसमें ध्यान और योग के द्वारा इन सब चीज़ों को जाना जाता है। तो आपके जो रीढ़ की हड्डी पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इस पर जो
सुषुम्ना नाड़ी है, इस पर आपका पहला चक्र जो है वो है मूल आधार। जैसे कोई बिल्डिंग की नींव बनती है, खोदा जाता है ना पहले पिल्लर, ऐसे आपके पूरे जीवन काल का, पूरे शरीर का मूल आधार है ये, जहाँ पर, जिसकी मैं कुंड की बात किया मैंने आपसे, वो कुंड है आपका, जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति नीचे की तरफ फन करके सोई पड़ी है, 3 लपेटे मार के, 3.5 लपेटे मार करके। दूसरा चक्र है आपका स्वाधिष्ठान, तीसरा चक्र है मणिपुर, चौथा चक्र है अनाहत, पांचवा चक्र है विशुद्ध, और छठवां चक्र है आज्ञा चक्र, और सातवां आपका सहस्त्रार है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, देखिए कि इतना रहस्य है हमारे इस शरीर के भीतर कि 6 चक्रों तक तो आपकी साधना जाती है। आज्ञा चक्र तक आपकी साधना है, आपका प्रयास है, लेकिन जो 7वां चक्र है सहस्त्रार, आज्ञा चक्र से यहाँ जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आपको छलांग लेनी पड़ती है, रास्ता नहीं है। यहाँ आपको अज्ञात में कूदने का साहस करना पड़ता है आज्ञा चक्र के बाद में। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत से हजारों इस रास्ते पर चलने वाले लोग आज्ञा चक्र की सिद्धियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र पर बहुत सिद्धियां हैं। तुम लोगों के अशरीरी लोगों को देख सकते हो, तुम लोगों के आभा मंडल में जो मृत्यु आ गई 6 महीने पहले, तुम उसको देख सकते हो कि आदमी 6 महीने बाद चला जाएगा। तुम उसके पास्ट लाइफ को देख सकते हो। यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज्ञा चक्र तुमको दिखाता है। और इतना सिद्धियों का लोक है, इतनी बातें रहस्य में है कि यहाँ इतना लोभ लालच में पड़ जाता है कि सहस्त्रार तक जाने की बात ही नहीं सोचता, इसलिए रास्ता नहीं है। वहाँ तो आपको छलांग लेनी पड़ती है, कूदना पड़ता है उसके अंदर अज्ञात में, और उसमें अगर आप कूद गए उस सहस्त्रार में, वहाँ पर परमात्मा के साथ आपका मिलन है। फिर आप गए, खो गए, फिर परमात्मा ही बचता है। अब आज हम इसको पूरा का पूरा, आपके जो चक्र है, जिसकी मैंने 7 चक्रों की बात की, 6 चक्रों की, 7वां चक्र तो उस पर कोई विधि नहीं है, तो इसको हम आप हील करेंगे। देखिए ये सब चक्र जो है ना, आपके बहुत कुछ चक्र आपके बंद पड़े हैं। ये सारे आपके जीवन में जो बीमारियां, शरीर, मानसिक रोग, ये सब है, वो इसी कारण है कि आपके चक्रों की हीलिंग नहीं है, आपके चक्र बंद पड़े हैं। तो क्या करना आपको, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपको गाइड करता जाऊंगा। मैं जो जो बोलता जाऊंगा आप उसको मुझे फॉलो करेंगे और ध्यान में बहुत गहराई से प्रवेश करेंगे और अपने चक्रों की स्वयं चिकित्सा आप करेंगे, उसको हील करेंगे, ताकि आपके चक्र जागृत हो और कुंडलिनी शक्ति को इन चक्रों के माध्यम से ऊपर जाने में रास्ता साफ हो सके।